औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाल पोठवार के टीवी जेहलम सेंटर से। नाज़रीन, जैसा कि इससे पहले भी हम एक आपने प्रोग्राम देखा जिसमें हमने तमाम जो जेहलम की इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है, फील्ड वर्कर्स हैं और मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, उनसे हमने बातचीत की थी ख़ासतौर पर पोलियो के हवाले से। और आज का प्रोग्राम भी हमारा इसी हवाले से है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ये कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के जो लोग हैं, उलमाए कराम हैं, हमारे DC साहब हैं, उसके अलावा CEO साहब हैं, MS साहब हैं या दीगर जितने भी अहबाब हैं, उनसे जाके हम लोग बात करें और मुख्तलिफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जाके बात करें कि उन्होंने इस कैंपेन को फ़ाल बनाने के लिए, इसको कामयाब बनाने के लिए क्या उनकी एक्टिविटीज़ रहीं और उन्होंने किस तरीके से इस तमाम एक्टिविटी में हिस्सा लिया और ओवरऑल जो उसके हमें आउटपुट मिले जेहलम में, जो ओवरऑल उसके हमें रिजल्ट्स मिले वो कैसे रहे। तो चलते हैं, चल के जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ जो हमारी शख्सियात हैं उनसे मुलाकात करते हैं। और सबसे पहले तो हम DHQ में चूँकि मौजूद हैं तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि यहाँ पे पोलियो के कतरे कैसे दिए जाते हैं, ना सिर्फ पोलियो के बल्कि दीगर जो बच्चों की अमराज हैं उनके हवाले से वैक्सीनेशन और उनको जो ड्रॉप्स हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के EPI रूम के अंदर, जहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस उनकी की जाती हैं, उनको कतरे पिलाए जाते हैं, उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और यहाँ की टीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका क्या है? नुमान अशरफ। नुमान, क्या जिम्मेदारियाँ और क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे, बच्चों को कैसे आप उनको कतरे या इंजेक्शंस कैसे देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले कि ये यहाँ पे जो हमारा ये है मैं पीड्स वार्ड है, बच्चा वार्ड, इसमें 24 घंटे जो है वो वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद है। शिफ्ट बाय शिफ्ट ना वो चलती है। तो उसमें यह है कि यहाँ पे जो पहला टीका है और बच्चा जब पैदाइश होती है, पोलियो के 2 ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस बर्थ डोज वो तो ऑलरेडी लेबर रूम में लग जाती है। उसके बाद बच्चा इधर आके हमारे BCG लगवाता है। तो हमारा ये है कि 24 घंटे जो है ना वो ये अवेलेबल हो जाती है। जो भी बच्चा यहाँ में पैदा होता है, हेपेटाइटिस B, OPV और साथ BCG कार्ड बना के उसको दे दिया जाता है। तो पहला टीका यहाँ से वैक्सीनेट हो जाता है बच्चा, फिर वो मुतलका अपने सेंटर से लग जाते हैं। मतलब उसके बाद वो पाबंद नहीं है कि यहीं पे आए, वो कार्ड लेके कहीं भी जा सकता है? कार्ड लेके पूरे पाकिस्तान से लगवा सकता है वो टीका, बेशक कराची से है कि भी जहाँ से भी है वो उसको वो पूरे पाकिस्तान में एक ही कार्ड होता है, वो कहीं से मर्जी भी लगा सकता है, मसला नहीं। हमारे साथ एक हमारी बहन भी मौजूद हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा क्योंकि इनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो आपको यूनिफॉर्म से ही लग रहा होगा कि ये किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे लुक आफ्टर करती हैं और ख़ास तौर पर पोलियो के हवाले से ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो कैसे दिए जाते हैं और अभी जो ये वीक गुजरा भी है पोलियो के हवाले से, तो उसमें आपकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। पोलियो के हवाले से जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। पोलियो के 2 ड्रॉप्स ही बहुत ज़रूरी हैं और सारी ज़िंदगी के लिए बच्चों को इसमें हिफाजत हो जाती है। सबसे पहले तो अच्छा लगता है कि हमेशा जो है स्पेसिफ़िकली पोलियो के लिए जो कैंपेन स्टार्ट की जाती हैं, जो उनके रिस्पेक्टिव लोग हैं वो घर घर जाकर बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर कोई बच्चे हैं तो उनको उसके मुताबिक पोलियो की जो है वो कतरे पिलाए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, एक बेहतरीन स्टेप है बिकॉज़ पोलियो की जो इस बीमारी की जो सिवियरिटी है उससे सभी जो है उसके मतलब जो अवेयरनेस है वो स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी जो है वो की जाती है। सो ये एक बेहतरीन स्टेप है और इसके जो प्रिवेंटिव मेजर जो लिए जाते हैं ताकि आगे चलकर के बच्चे इन मसाइल का शिकार ना हो और एक बेहतरीन किस्म के शहरी बन सकें और आगे माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकें। जेहलम की टीम आप देखते हैं पोलियो के हवाले से बड़ा काम कर रही है और वो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं और उसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा एक किरदार मीडिया का भी है। जिस तरह स्पेशली आपका K2 TV है, इसके प्रोग्राम्स पहले भी मेरी नज़र से गुजरे हैं और वो जो आप लोगों का एक अवेयरनेस देते हैं मीडिया के ज़रिए, ये भी बड़ी अहम है और ये घर घर तक जहाँ तक वो लोग नहीं पहुँच सकते वहाँ तक ये जो अवेयरनेस है ये पहुँचती है और वो लोग ख़ुद चल कर भी आते हैं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए ताकि उनके बच्चे जो हैं फ्यूचर में एक अच्छी और आसान ज़िंदगी गुजार सकें। अगर हम उनको बर वक्त अपने बच्चों की लिस्टें मुहैया कर दें कि जो बच्चे 5 साल से उम्र के कम के हैं और लाइक बच्चों को घरों में हम एक दिन पहले, जैसे अगर पोलियो टीम हमें अवेयर करती है तो हम मैसेज भिजवा दें कि जी बच्चों की मैक्सिमम हाज़िरी आप मुमकिन बनाएं ताकि एक ही गो में हमारे पास जितने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम पोलियो के कतरे पिला सकें। तो इससे इस बीमारी की रोकथाम में बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। टीमों के लिए भी आसानी होगी, वक्त की बचत होगी और उन्हें बार बार आना भी नहीं पड़ेगा। सेकेंडली, स्कूल की बात सुनी जाती है, पेरेंट्स भी उसको उस तरह से लेते हैं और बच्चे भी, तो हम इसके लिए अवेयरनेस भी दे सकते हैं। पेरेंट्स के जो कुछ कहने के नेगेटिव ख्यालात हैं रिगार्डिंग पोलियो के कतरों के, हम उसको भी कम्युनिटी को क्लियर कर सकते हैं कि दे आर हेल्दी, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप पिलवाइए, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं।
बच्चों को भी एक दे सकते हैं कि दे आर हेल्दी फॉर यू। बल्कि हमने एक अवेयरनेस की छोटी सी वीडियो भी बनाई थी अपने बच्चों की कि लाइक रिगार्डिंग पोलियो अवेयरनेस। उसमें हमने अपने बच्चों को बताया था कि 2 बूंद ज़िंदगी आप लोगों को कितना सेहतमंद बनाती है और आपके हंसने खेलने के लिए कितना। ये कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने पोलियो के ड्रॉप्स पिए या नहीं पिए। बेटा नाम क्या आपका? ज़ैनब। जैनब, पोलियो के कितने पिए थे? पिए थे। कैसे थे? मज़े के थे? आपका क्या नाम है? हैदर। हैदर। हैदर इधर मुँह करो। ये आपका चश्मा क्यों टेढ़ा हुआ है? नोज़ी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, आपने पोलियो के कितने पिए थे? पिए थे। पिए थे कितने? 2 या 3? 2 पिए थे। मज़े के थे हैं? ओके। और आपके दोस्तों ने भी पिए थे? सबने? आपने भी पिए थे? हाँ जी। आपने पिए थे? हाँ जी। कैसे थे? अच्छे। अच्छे थे जी, बड़े अच्छे थे जनाब। और ये पोलियो के कतरे होते ही बड़े अच्छे हैं। और अगर आप बच्चों को ये बचपन में 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको ड्रॉप्स अगर आप वक्त से पिला देंगे तो यकीन करें कि वो उनकी जो पूरे आने वाली ज़िंदगी है वो कम से कम पोलियो के हवाले से ज़रूर सिक्योर हो जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना कारी अब्दुल बासित साहब। अब ख़तीब हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जेहलम के। और आपसे मैं ख़ास तौर पे ये जानना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवहाम होता है कि शायद शरई तौर के ऊपर पोलियो के कतरे पिलाना जायज़ नहीं है या इसके कोई नुकसानात हैं, या जैसे मुख्तलिफ रूमर्स बनती हैं कि इसमें कोई बेऔलादी का अंसर या इस किस्म की चीज़ें। तो हम जानना चाहते हैं कारी साहब से कि शरई नुक्ता नज़र से जो इस किस्म की जो वबाई अमराज हैं उनकी रोकथाम के लिए अगर इक़दाम किए जाएँ तो क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम जो है नुक्ते की तरफ जो है मुझे कुछ अर्ज़ करने का मौका फ़राहम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पोलियो के हवाले से आपने जो सवाल रखा, इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया में वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, इंसान हों, उनके जहन में ऐसे ऐसे शुकूक व शुबहात पाए जाते थे, और बिलखुसूस मुसलमानों में कि ये यहूदियों की साजिश है। तो मैं इस हवाले से ये अर्ज़ करूँगा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिर्फ यहूदी ही नहीं है, उसमें दुनिया भर के तमाम सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले, उसके इलाज के समझने वाले, इन मामलात के तालीम याफ्ता ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, हर मज़हब के लोग शामिल हैं। तो उनकी तहकीक के बाद जब उन्होंने ये देखा कि लोगों में ये शुक्कुक व शुबहात पाए जाते हैं, तो उन्होंने तमाम मज़ाहब के लोगों में, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं और उलमा जो जय्यद उलमाए किराम हैं, उनके साथ भी इस सिलसिले में इस हवाले से बैठक की। और फिर उलमा को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो शुकूक व शुबहात अवामुन्नास में पाए जाते थे, उन्होंने अपना अपना नुक्ता नज़र उनके सामने रखा और फिर बाद तहकीक के इस नतीजे पर पहुँचे कि ये पोलियो के जो कतरे हैं ये हमारे आने वाली नस्ल के लिए एक सेहत और तंदुरुस्ती का सबब हैं। इससे किसी किस्म के कोई जो है मनफी असरात इसमें नहीं पाए जाते, या जैसे जैसे अभी आपने बात और शुकूक व शुबहात का लोगों का अभाम जो पाया जाता था उसका ज़िक्र किया कि इनमें ऐसी कोई बात नहीं। तमाम उलमाए किराम, तमाम मुसलमान इस बात पर अब मुत्तफ़िक़ हैं और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पोलियो के कतरे ये मूज़ी मर्ज़ से, जो कि माजूरी है और हमेशा हमेशा की माजूरी है, उससे बचाने के लिए ये कतरे पिलाए जाते हैं। और ये हमारा जो आने वाली जनरेशन है, हमारे ये बच्चे जो हैं, हमारा आने वाला कल है, हमने इसको महफूज रखने के लिए, इसे महफूज बनाने के लिए और अपने इन बच्चों को तंदुरुस्त और तवान रखने के लिए ये पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं। और तमाम उलमाए किराम, जिसमें जय्यद उलमाए किराम हज़रात भी मौजूद हैं, सब का इस बारे में एक ही जो है नुक्ता नज़र पाया जाता है अब कि ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सेहत के लिए और माजूरी से बचाने के लिए एक महकमा सेहत की तरफ से, जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कतरे जो है तैयार किए गए हैं। और हम सब की इस बारे में यही राय है कि हमें इस नेक काम में, जो कि हमारा कौमी और दीनी फरीज़ा है,
हमने अपने बच्चों को ये पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने हैं ताकि उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती मिले और वो माजूरी से महफूज रह सके। हमारे बच्चे हैं, हमारा कल का मुस्तकबिल है, हमने इसे महफूज बनाना है। और आपके तवस्सुत से मैं ये भी तमाम उलमाए किराम से और तमाम असातिज़ा किराम से, तमाम वालिदैन से, तमाम लोगों से और बिलखुसूस आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि हम सब को मिलकर अपना अपना किरदार अदा करते हुए लोगों में शऊर उजागर करना। बहुत शुक्रिया कार साहब आपका। आपने बादशाह साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बड़ी डिटेल से, बड़ी लॉजिकली ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि पोलियो के जो कतरे हैं उसको पिलाने में कोई उसमें आर नहीं होनी चाहिए और ये बच्चों के मुस्तकबिल बल्कि कौम के मुस्तकबिल का सवाल है, तो बढ़ चढ़ कर इस जो एक मस्बत काज है इसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर जेहलम कैप्टन रिटायर समीला फारूक साहब, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो भी पोलियो कैंपेन जेहलम में चली तो उसके हवाले से क्या क्या इकदाम किए गए, कैसी रही, और दूसरा ये कि हमारे देखने वालों के लिए एज अ पाकिस्तानी ये क्या मैसेज देंगे। जी, आपको पता है कि ये नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन थी जो पूरे पाकिस्तान में शुरू हुई और ये जेहलम में भी उसी तरह जारी हुई और इसमें हमने 2,28,000 बच्चों का जो 5 साल से कम उम्र थे उसका टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोलियो टीम्स ने वो टारगेट मुकम्मल तौर पे 100% अचीव किया और जो हमारी सक्सेस है पोलियो कैंपेन की वो ये है कि उस कैंपेन के बाद जो हमारी थर्ड पार्टी असेसमेंट होती है, जो हमारे LQAS होते हैं, लॉट क्वालिटी असेसमेंट सर्वे, जो मार्केट सर्वेज़ होते हैं, वो सारे के सारे पास हुए हैं। सारों के सारों में 100% हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने नंबर लिए, तो विच इंडिकेट्स के जो हमारी पोलियो कैंपेन थी ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। बिल्कुल ठीक हो गया सर। और सर, जो हमारे देखने वाले हैं कि आमतौर पर लोग मुख्तलिफ अभाम का शिकार होते हैं कि शायद हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेहतर नहीं है, तो आप इसमें क्या मैसेज देंगे? जी, ये बिल्कुल गलत इबहामात हैं जिसके वो तमाम लोग शिकार हैं। जो पोलियो के कतरे हैं ये हर बच्चे के लिए हर बार हैं और मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि किसी किस्म की इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल कान ना धरें और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे पिलाएं। हैं सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट जनाब आरफ करीम साहब, और इनसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि जो पोलियो की अवेयरनेस है उसके हवाले से ये क्या समझते हैं और इन कतरों की कितनी अहमियत है जो हमने बच्चों को पिलाने होते हैं। देखें, हिस्ट्री को देखें तो हर दौर में कोई ना कोई ऐसी डिज़ीज़ आती है जो पूरी दुनिया में फैल जाती है, तो उसके लिए ऐसे स्टेप लिए जाते हैं कि इसे एलिमिनेट किया जाए। और आज ये पोलियो कैंपेन UNO की तरफ से जारी हुई थी तो तकरीबन पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। पोलियो के केसेस बड़े कम रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में बाज़ औक़ात ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं। अगरचे यहाँ भी पोलियो कैंपेन बड़े अच्छे तरीके से जारी है, कतरे पिलाए जाते हैं, बहुत से सेंटर कायम किए जाते हैं और लोगों में अवेयरनेस है भी, लेकिन अभी भी मैं महसूस करता हूँ कि उस तरह की अवेयरनेस या शऊर नहीं पैदा हुआ कि इसे कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जा सके। तो हम तो करते हैं कि लोगों में ये अवेयरनेस आएगी, वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे सो दैट कि वंस एंड फॉर ऑल ये डिज़ीज़ ख़त्म हो जाए, नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO एजुकेशन जेहलम जनाब राना जावेद अख्तर साहब, और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो पोलियो की हमारी जितनी भी ये कैंपेन चली जेहलम में, इसके हवाले से इसमें महकमा एजुकेशन का क्या रोल रहा, किस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और फिर उसके साथ साथ क्योंकि महकमा एजुकेशन का डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्शन रहती है पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ, उनके लिए भी एक खुसूसी पैगाम इनसे हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच कि आपने एक इंतहाई अहम मसला जो हमारा कौमी इशू भी है इस वक्त, उस पर बात करने का मौका दिया। सर, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ के शाना बशाना खड़ा है, चूँकि हम अपना हेल्थ डिपार्टमेंट UNO और बाकी लोगों की यानी 2-3 तरह से हम उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 सर, सबसे पहले जब भी पोलियो की कैंपेन चलती है तो हम अपना स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। हमारा टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो उनके साथ मिलके काम करता है। दूसरे नंबर पे सर, हमारे जो स्कूल हैं यानी ख़ास तौर पे प्राइमरी पोर्शन जो है वहाँ पे अंडर 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं, हमने अपने हेड्स को, AEOs को, बाकी ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी हुई है कि जब भी पोलियो की कैंपेन हो तो आपने अपने तमाम बच्चों को जो 5 साल से जिनकी उम्र थोड़ी है उनको हर सूरत में पोलियो के कतरे
पिलवाने हैं, और हमारी जो अपना स्कूल इंतज़ामिया है वो उनके साथ जो है वो यानी पूरी हेल्प करती है। तीसरा और आखिरी बात ये है कि हम जो ऑफिसर्स हैं उनको भी हमने डायरेक्शन दे दी हुई है कि जब भी पोलियो कैंपेन हो तो वो स्पेशली तमाम स्कूलों को विज़िट करें और 100% इंश्योर करें कि जो तमाम बच्चे हैं जिनकी भी उम्र 5 साल से कम है वो हर सूरत में अपने जो यानी पोलियो के कतरे हैं वो लाजमी पिएँ। बिल्कुल ठीक होगा सर। इसमें कोई क्रॉस चेक करने का भी कोई तरीकाकार आपने कोई बना रखा है कि इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि वाकई स्कूल में पोलियो टीम का विज़िट हुआ और तमाम बच्चों को जो है वहाँ पे ड्रॉप्स दिए गए? जी बिल्कुल जी, हमारे हेड्स जो हैं वो बाकायदा हमें रिपोर्ट करते हैं, अपने अपने एरियाज़ को, या हाई स्कूल वाले हेड्स जो हैं वो रिपोर्ट देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी ये जो कैंपेन रिसेंटली ख़त्म हुई है इसमें कहीं से एक बच्चे की भी रिफ्यूज़ल जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। तमाम जो बच्चे हैं हमारे जो स्कूल में थे, अगर उन्होंने घर में नहीं कतरे पिए तो स्कूलों में 100% बच्चों ने पी लिए हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। और जो इससे पहले जब हम लोग मैं आपसे बात करना चाह रहा था उस वक्त मैंने एक चीज़ और भी कही थी, क्योंकि एजुकेशन का महकमा एक ऐसा महकमा है जिसमें घर वालों के साथ जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देते हैं, किस तरह से कन्वे करते हैं कि आपने बच्चों को लाजमी कतरे पिलवाने हैं? सर हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, इसके अलावा अभी जैसे अब ये हमारा यानी रिज़ल्ट सेशन चल रहा है, तो जब भी हम अपना मुख्तलिफ़ फंक्शंस में जाते हैं या स्कूल काउंसिल की मीटिंग होती है तो उसके एजेंडे में हमारा ये बाकायदा पॉइंट होता है कि बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, उनके हिफाजती टीकाजात, ये तमाम चीज़ें जो हैं अवेयरनेस के तौर पे हम पेरेंट्स के साथ लाजमी शेयर करते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि हर घर से एक दो बच्चा जो है वो स्कूल में होता है, स्कूल में आता है, अपना बच्चों से बात की जाती है तो वो जाके अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है लाजमी शेयर करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, और एक चीज़ और भी आपके साथ शेयर करते चलें कि पाकिस्तान में जब पोलियो अवेयरनेस के हवाले से टीम्स तश्कील दी गई थी तो सबसे पहली जो टीम्स थी वो थी ही असातिज़ा की। सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था और फिर उसके साथ बाद में जो है वो महकमा हेल्थ को अटैच किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ज़िम्मेदारी का इन्होंने सबूत दिया और ये महकमा जो है वो हर तरीके से कोशिश करता है कि मैक्सिमम कहीं से भी कोई लूप होल छोड़ा ना जाए कि बच्चों को जो कोई भी एक बच्चा किसी भी हवाले से मिस ना हो कि उसको पोलियो के ड्रॉप्स जो है वो ना पिलाए जा सके। और मैं फिर यही इसमें चीज़ ऐड करूँगा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है माशरती अखलाकी हर तरह से कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएँ ताकि वो आने वाले वक्त में सेहतमंद माशरे के सेहतमंद शहरी बन सकें। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लेडी डॉक्टर इतरत आरा, और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि पोलियो की जो अवेयरनेस है वो कितनी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर मेरा इनसे सवाल होगा कि इसकी निशानियां क्या हैं, कैसे पता चल सकता है कि कोई बच्चा जो है वो इसका शिकार हो। ये छोटे बच्चों में जो है ना वो ज़्यादा होती है, यानी कि 5 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं ना उनमें जो है ना वो ऐसी कुछ अलामात होती हैं जिससे कि हम तशख़ीस कर सकते हैं कि इस बच्चे को जो है ना पोलियो का वायरस अटैक हुआ है। जैसे कि बच्चे का गला ख़राब हो सकता है, बुखार हो सकता है, उसके जिस्म में जो है ना वो पूरा जिस्म अकड़ाव में आ सकता है। इसके अलावा जो है ना वो उसकी टांगें भी कमज़ोर हो सकती हैं। पर ये जो थोड़ी सी बीमारी अलामात है ना, इसमें ये चीज़ होती है कि ये सिर्फ़ 1 या 2 हफ़्ते के लिए होती हैं, ठीक है। अगर उस 1 या 2 हफ़्ते में बच्चा रिकवर कर भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जो उसके टांगों का मसला होता है ना, जो उसके फालज का होता है ना, ये टांगों में जो फालज पड़ जाता है, ये उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए हो जाता है कि बच्चे को पूरी वैक्सीनेशन करवानी है, ठीक है। इस वैक्सीनेशन से ही इस बच्चे की जो है ना वो पूरी ज़िंदगी के लिए वो मजूरी से बच सकता है। इसके अलावा इसका कोई जो है ना ऐसा टीका ईजाद नहीं हुआ, ऐसी कोई चीज़ ईजाद नहीं हुई जो कि एक दफ़ा बच्चे को अटैक हो गया है उसके बाद जो है ना वो नहीं रिकवर कर सकता, पूरी ज़िंदगी के लिए वो मजूर हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़ोर और इस बात पे देना चाहिए कि बच्चे को कतरे आपने लाजमी पिलाने। फैलती कैसे है ये, और बेसिकली इसकी जो स्प्रेड है, फैलाव है, वो बहाने से जो इन्फेक्टेड लोग हैं, बहाने के ज़रिए इन्फेक्टेड पानी, और हमारा जो इंटेस्टाइनल निज़ाम हज़ाम है उसके ज़रिए एक तरीका ये है। दूसरा, हवा के ज़रिए भी ये फैल सकता है और वो इन्फेक्टेड जो बंदा है उससे ट्रांसफ़र होगा। और ज़्यादा जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है इसमें वो अंडर 5 ईयर्स, 5 साल से कम बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मुतासर इसमें होते हैं। और हमारे मुल्क में इसकी बड़ी अच्छी प्रिवेंशन है।
हमारा जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, जिसमें कि हमारा मुल्क जो है बहुत बच्चों को सहूलत प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हिफाजती इक़दाम होते हैं, तो उसमें बाकायदा इसका शेड्यूल है। पैदाइश पे 2 कतरे पिलाए जाते हैं, फिर 6 हफ्ते पे, फिर 10 हफ्ते पे, फिर 14 हफ्ते पे 2-2 कतरे पिलाए जाते हैं। ये एक वो प्रोग्राम है जो हर बच्चे पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसीलिए कि उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। इसके अलावा वसीम साहब जहाँ तक बात करते हैं, ये हमारे जो पोलियो के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इसमें भी 5 साल के नीचे बच्चे जो हैं उनको ज़रूर ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। 2 ही कतरे हैं जो आपकी बहुत सी, यानी आप यूँ समझें कि आप बच्चे को और आपके पूरे ख़ानदान को वो बचा सकता है। वो 2 कतरे की इतनी इम्पोर्टेंस है। इस पे हम आगे भी आपको बताएंगे कि जो मिथ्स हैं, लोग नहीं पिलाते, और हमारे यहाँ ये पोलियो डेज़ के फेलियर की वजूहात जो हैं वो क्या हैं जी। तो बहरहाल ये जो मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन पे बात हो गई, हमारी प्रिवेंशन पे हो गई। सिम्टम्स में आते हैं कि पोलियो ज़रूरी नहीं है कि होते ही जो है इसमें पैरालिसिस शुरू हो जाएगा। यानी इसके इनिशियल कुछ सिम्टम्स हैं, जिसमें बुखार है, पेट ख़राब है। इनिशियली ये जज करना कि ये पोलियो की तरफ ही जाएगा, ये मुश्किल है। लेकिन अब उसका किया क्या जाए, कैसे पता चले कि ये बच्चे को जो पॉटियाँ आ रही हैं, या बुखार आ रहा है, या हल्का सा फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, या खांसी है, क्योंकि बहुत सी और बीमारियां भी इससे मुमासलत रखती हैं, जिससे कि डायग्नोसिस में मुश्किल होती है। तो यूजुअली पेशेंट रिपोर्ट ही तब करता है जब पैरालिसिस डेवलप हो चुका होता है, यानी जब कि उसके सिस्टम में ख़राबी आ चुकी होती है, जब पट्ठों में जान नहीं रहती, तो तब वो रिपोर्ट करते हैं जी ये बच्चा जो है ये वीक हो रहा है या चल नहीं रहा। क्योंकि इनिशियल डेज़ में तो पेरेंट्स भी इतना बॉदर नहीं करते हैं इन अलामात का, और तशख़ीस में भी मुश्किलात हैं। बहरहाल बच्चे बेहतर तो फिर ये है कि उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए, और उसका वाहिद हल यही है कि हम जो पोलियो के ड्रॉप्स पिला रहे हैं बच्चों में, पोलियो डेज़ होते हैं इनिशियल जो वैक्सीनेशन होती है। ये बताइएगा कि अगर किसी बच्चे को पोलियो डायग्नोज हो जाती है तो वो फिर दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जी, उसको ट्रांसफ़र को रोकने के लिए तो देखें, सबसे पहले तो वैक्सीनेशन, बच्चे की आइसोलेशन, उसकी जो पॉटी है उसका डिस्पोज़ल वो प्रॉपर हो, यानी वो पोल्यूटेड वाटर जो दूसरों के यूज़ में वो ना हो, कि ये ना हो कि वो जो बच्चा पॉटी कर रहा है मिक्सिंग हो रही है, वो पानी और जगहों पे भी इस्तेमाल हो रहा है, उसको रोका जाए। प्रिवेंशन रोकथाम यही है। इसके अलावा हमारे जैसे फॉरेनर्स आते हैं या हमारे लोग बाहर जाते हैं, इनको भी वैक्सीनेट करके तो भेजना चाहिए। जो हो चुका है उसका एक टाइम पीरियड होता है कि किस टाइम पीरियड में वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये 7 से 10 दिन का टाइम है बिफोर दी ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यानी 7 से 10 दिन पहले और 7 से 10 दिन बाद। वो सिम्टम्स क्या हैं? वो सिम्टम्स यही हैं, फ्लू है, यानी उस पोलियो की फ्लू, बुखार, पॉटियाँ या हल्का बहुत फिट्स भी बाज़-औक़ात आ जाते हैं, झटके भी आ जाते हैं। एक चीज़ जो आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि जो पट्टे कमज़ोर हो गए हैं उसके बच्चे के, क्या वो दोबारा रीबिल्ड हो सकते हैं? नहीं, रीबिल्ड नहीं हो सकते। हम उनको हेल्प कर सकते हैं फिजियोथेरेपी में। अगर मुकम्मल हम कहें कि वो जान पकड़ जाएंगे तो वो नहीं ऐसा होता। हमारा पोलियो डे जो लास्ट गुजरा है वो बहुत अच्छा गुजरा है। हमारी टीम्स जो है ना वो फील्ड में भी मुतय्यन की जाती हैं। उसके अलावा हमारे जो है ना मेन बस स्टॉप्स हो जाएं या जैसे कॉलोनीज़ हैं, जैसे मशहूर मरूफ कॉलोनी है, वहाँ पे भी, और इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर भी हमने 2 डेस्क बनाए हुए थे। तो जितने बच्चे भी आ रहे थे उनको हमने पोलियो ड्रॉप पिलाए हैं, और तकरीबन 11,463 बच्चों को हमने कतरे पिलाए हैं। अपने टारगेट से हमने 2% ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाए हैं। तो अब इस वक्त तक तमाम बच्चे कवर्ड हैं। और बाकी जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या ये मखसूस दिनों के में, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो हमारा EPI रूम है वेल फंक्शनड, जहाँ पे हमारे पास 12 मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीन्स मौजूद हैं, जो कि पैदाइश से लेकर 15 माह की उम्र के बच्चों को लगाते हैं हम। और पोलियो की कैंपेन साथ साथ में चलती है। हम जैसे बेबी डिलीवर होता है लेबर रूम में भी और गायनी OT में भी, वहाँ से हम बेबी को पोलियो के 2 कतरे
और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा के बाहर भेजते हैं, और उसके कार्ड बच्चे की माँ के हाथ में या लवाहिकीन के हाथ में पकड़ाते हैं, और उस डोज़ को 0 डोज़ कहते हैं जो हम पोलियो के देते हैं, वो तो वहीं से आफ्टर डिलीवरी फ़ौरन ही स्टार्ट कर देते हैं। और हमारा जो पोलियो सेंटर है जो हमारा LHV के रूम में है वो 24/7 एक्टिव है। उसमें शिफ्ट में स्टाफ काम करता है, और हम मॉर्निंग पे, इवनिंग पे और नाइट पे पोलियो ड्रॉप्स एज़ वेल एज़ दूसरी जो 12 बीमारियाँ उनकी वैक्सीनेशन हम करते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। अच्छा, ये इस मरतबा ये भी सुनने में भी आया कि इसमें विटामिन A की डोज भी जो है वो साथ में दी जा रही है, तो उसकी क्या अफादियत है और इसकी क्या ज़रूरत पेश आई? सर, चूँकि देखा गया कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 5 साल छोटे बच्चे, अमूमन इनमें विटामिन्स की, स्पेशली विटामिन A और D और B कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, क्योंकि वो माँओं को इतना पता नहीं होता मुतवाज़न ग़िज़ा का। तो विटामिन A जो है हमारी नज़र के लिए और इसके अलावा हमारी अंतड़ियों की ताकत के लिए, क़ुव्वत मदाफ़त के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मीज़ल्स जो खसरा की बीमारी निकलती है तो उसमें विटामिन A की कमी हो जाती है, तो ये बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है, और बच्चों को जो बार बार जो बीमारियों के अटैक्स होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस या पेट की बीमारियाँ या अदर बीमारी, तो बच्चों को ये महफूज रखते हैं। डॉक्टर साहब आपका थैंक यू वेरी मच जी। और एक अहम चीज़ जो है वो आज आपके साथ मज़ीद मैं शेयर करना चाहूँगा कि ना सिर्फ ये कि जब भी ये पोलियो की कैंपेन्स आती हैं सिर्फ उन्हीं दिनों में पोलियो वैक्सीनेशन करवाई जाती है, बल्कि जो DHQs हैं और जो तहसील लेवल के ऊपर जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन सब में 7/24 एक डेस्क लगा होता है, जहाँ पर आप जाके बच्चे को किसी भी वक्त जाके वहाँ पर आप बच्चों को पोलियो के कतरे पिला सकते हैं। और अगर उस हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो यकीनन हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम था बेसिकली ये हम एक फ़ीडबैक लेना चाह रहे थे इसमें कि ज़िला जेहलम में जो पोलियो कैंपेन चली वो कैसी रही, और वो लोग जो मुल्क से बाहर से पाकिस्तान में आते हैं और पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, तो वो उनके लिए भी ये चीज़ बड़ी अहम है कि ये बिल्कुल सिक्योर एंड साउंड है, कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बच्चों को ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाएँ ताकि वो जो अपने माशरे के फ़ाल शहरी बन सकें। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम के साथ नई जगह से आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।